मैं दिनेश गौतम हाजिर हूं लेकर अड़ी। और सवाल यह है कि 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी में जो हुआ वो पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में उठाया गया जरूरी कदम था या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसा अश्विनी चौबे इसे कहते हैं। वहां पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो उन अपरिहार्य परिस्थितियों में उठाया गया आवश्यक कदम था या जाति देखकर मारी गई गोली। ये विषय बड़ा होता जा रहा है, ये मुद्दा पूरे देश में लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है और इस पर हम आज डिबेट करेंगे। वो लोग जो इस मुद्दे में जरूरी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा होगी और वो जिन्होंने इस महकमे को वर्षों वर्ष तक ऊपर के बड़े पद में रहते हुए संभाला है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको बता देता हूं। आज की ये बड़ी खबर और उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में गुस्सा है। आरा के बिलौटी गांव में आयोजित हुई महापंचायत में प्रशांत किशोर भी हुए शामिल। महापंचायत में भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इंसाफ नहीं मिलने पर आगे और बड़ी मुहिम चलाए जाने का ऐलान किया गया है। यह महापंचायत के समय की तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल हुए और इसके पहले खेसारी लाल यादव भी यहां पहुंच चुके हैं। यह मामला लगातार बड़ा बनता जा रहा है। सियासत वाला एंगल तो खैर इसमें है ही, लेकिन जाति वाला एंगल भी अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा भी इस मुद्दे को लेकर होता जा रहा है। तो यह मुद्दा जो है ये आज बहुत प्रासंगिक है उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो बहुत पहले से हमारे समाज में उठाए जाते रहे। एक बार फिर से वो बड़े मुखर हो गए हैं। एक तो एनकाउंटर की आवश्यकता, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जा सकता है, कब एनकाउंटर किया जा सकता है, क्या एनकाउंटर ज्यादातर फेक होते हैं, क्या राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्या उसके पीछे एजेंडा होता है, क्या उसके पीछे जाति भी देखी जाती है। इस तरह के मामलों में अगर पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कभी कुछ आवश्यक समझती है और कदम उठाती है तो क्या उसमें अनावश्यक राजनीति की जाती है, अनावश्यक पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं। यह हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा भी होगी। लेकिन पहले जरा कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ कई ब्राह्मण और दूसरे जातीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यहां पर वो तस्वीरें देख रहे हैं और साथ में जरूरी जानकारी हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां महापंचायत में पहुंचे और परिवार के समर्थन में वो भी खड़े हुए दिखाई दिए। महापंचायत से 4 प्रमुख मांगें सामने आई हैं। पहली तो यह कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और यह जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरी, एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरी, पीड़ित परिवार को उचित कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथी, परिजनों और समर्थकों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। महापंचायत से ये बातें सामने उभर कर आई हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ एक और पहलू आपके सामने रखता हूं। भरत तिवारी के परिवार का क्या बयान सामने आया है। मां ने कहा है मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था। भाई ने कहा इंसाफ के लिए मैं अब दिल्ली जाऊंगा। मां कह रही है कि मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था और भाई ने ऐलान किया है कि अपने भाई के इंसाफ के लिए अब मैं दिल्ली कूच करूंगा। बेटा कैसे प्रवृत्ति क्या कर बहुत अच्छा रहा। समाज सेवा करती है, गरीब को मसीहा झगड़ा पुलिस को कौन बात करती है, समाज सेवा कर क्या मांग रहे होंगे। मांग रहे तीन काम भाई। जौनिया गाँव भेजा माटी बसता 1.5 किलोमीटर वजह से माटी भरवावे के थी। आए वो रहे कि नेता माने झूठा देखे भूल के कि माने हर काम करेंगे, अब काम नहीं करते, काम होके के चाहिए। आए वो काम रहा है कि उनका मोबाइल माने हम कोनो बात हो जाए
हमारे माता पिता माता से मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल में पुलिस से मिली। उनसे नहीं कीजिए। भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा। जो प्रशासन मारा है उसको फांसी होना चाहिए। जितना इसमें जुड़े हुए हैं जीवन आजीवन कारावास होना चाहिए। सरकार के खिलाफ तो गुस्सा है ही। लोग ये कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं। अगर हथियार उठाने से अगर समस्या का समाधान निकलता है तो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी हथियार उठाएंगे। और यहाँ पर एक भरत तिवारी नहीं, हजारों और सैकड़ों की संख्या में भरत तिवारी है। भारत एनकाउंटर पर घिरी सम्राट सरकार दिखाई दे रही है। सम्राट सरकार में बेगुनाहों पर जुल्म हो रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि ये ठोक दो सिस्टम है और इंसाफ के लिए सीएम का घेराव करेंगे। ये प्रशांत किशोर का कहना है। तरीके से स्पष्ट है कि भाई फेक एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी जी से बिहार नहीं संभल रहा है। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। ये किसने आदेश दिया है गोली चलाने का? ये जांच होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। देखिए, मुझे लगता है राज्य सरकार ने खुद पहल की है। दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का दिख रहा है, मुझे लगता है धैर्य के साथ राज्य सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। तो इसमें देखा आपने किस किस तरीके की आवाजें सामने आ रही हैं। जेडीयू ने कहा है धैर्य के साथ इस मामले में, ये पूरा मामला जांच के बाद कल्मिनेट किधर होता है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आप इधर देख रहे हैं, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरे, अश्विनी चौबे उसमें शामिल हैं, मिथिलेश तिवारी उसमें शामिल हैं, मंगल पांडे उसमें शामिल हैं। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि गलत हुआ है, इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक बताया गया।